सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क्स सिक्योर करना क्लास 12 के मुकाबले में रिलेटिवली इजी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्लास 12 में अगर आप मैथमेटिक्स की बात करो, वहाँ भी थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। तो थ्योरी में आपको पास करने के लिए 80 में कम से कम 26 मार्क्स सिक्योर करने होंगे, जबकि इंटरनल असेसमेंट में आपको अलग से पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है और 20 में कम से कम 6 मार्क्स सिक्योर करना है। क्लास 10th में ऐसा कुछ नहीं है। 10th में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप साइंस की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, मैथमेटिक्स की बात कर लो या सोशल साइंस की बात कर लो, आपको 100 में 33 मार्क्स लाना है। 33 मार्क्स अगर आप सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हो, आपके रिजल्ट में पास लिखाएगा। अब ये 33 मार्क्स आप कैसे सिक्योर करते हो, इट डज नॉट मैटर। अगर आपको मैथमेटिक्स के इंटरनल असेसमेंट में 20 में 20 मिल गया, तो अब आपको पास करने के लिए थ्योरी में 80 में केवल 13 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 13 मार्क्स ले आते हो, आपके टोटल हो जाएंगे 33 मार्क्स, आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब मान लो आपने टीचर्स डे कभी सेलिब्रेट नहीं किया, हमेशा क्लास में टीचर को परेशान किया। ऐसे में टीचर बदला निकालते हैं और वो बदला निकालते हैं बोर्ड एग्जाम के समय में। मान लो कि आपको साइंस के इंटरनल असेसमेंट में 20 में केवल 15 मार्क्स दिया गया। इसके बावजूद आप जब थ्योरी का एग्जाम दोगे तो 80 में आपको केवल 18 मार्क्स सिक्योर करने हैं साइंस के पेपर में पासिंग मार्क्स सिक्योर करने के लिए। 80 में 18 मार्क्स सिक्योर करना, या फिर अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में 20 में 20 मार्क्स मिल गए हों, तो फिर आपको 80 में केवल 13 मार्क्स ही सिक्योर करना है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बावजूद हर साल क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में हज़ारों छात्र फेल होते हैं। अगर आपका किसी एक विषय में क्रॉस लग गया या फिर 2 या 3 विषय में आप फेल हो जाते हो, तो आपको आगे क्या करना होगा, अब इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 विषय में फेल हो गए हैं या फिर सारे विषय में फेल हो गए हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में पास करने के लिए आपको फिर से कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कब भरना है, कैसे भरना है, इन सब की जानकारी आपको समय पर हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 विषय में फेल हो जाते हो, तो आपको सीबीएसई कंपार्टमेंट कैटेगरी में प्लेस कर देता है। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप रिजल्ट के 1 महीने बाद जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, उसमें आप दोनों विषय में कंपार्टमेंट एग्जाम दे दो, या फिर आप अगले साल का इंतजार करो और जब अगले साल का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भरना होगा। जब भी ये फॉर्म आएगा तो आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा और उस समय आप चाहो तो फिर से कंपार्टमेंट कैटेगरी में 1 या 2 विषय में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो एक बार फिर से सारे सब्जेक्ट्स में अंडर फेलुअर कैटेगरी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और अगले साल सारे सब्जेक्ट्स में अपना एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट लिखा है, इसका मतलब है कि आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो चुके हो। अब बोर्ड ने अपना टर्मिनोलॉजी चेंज कर लिया है। आपको डायरेक्टली नहीं कहा जाता कि आप फेल हो गए हो। इसेंशियल रिपीट के रूप में आपको सटल तरीके से बताया जाता है कि आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए हो। इसका मतलब क्या है? अगर आपके रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट लिखा है, इसका यह मतलब है कि आपको एक बार फिर से सारे सब्जेक्ट्स में बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना होगा। तो अगर आप 1-2 विषय में पास हो गए हो, इट डज नॉट मैटर, आपको उन सब्जेक्ट्स में भी एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम देना होगा। यहाँ पर एक और बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि जिनके रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट लिखा होता है, वो रिजल्ट के बाद जो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाया जाता है, उसमें अपीयर नहीं हो सकते। उनको अब सारे सब्जेक्ट्स में अगले साल ही एग्जाम देना होगा। फेल होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपने स्कूल में फिर से एडमिशन लो और रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह वहाँ पढ़ाई करना है आपको, फिर से आपको अटेंडेंस बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 1 साल पढ़ चुके हो तो इस बार बंक मारोगे क्लास में। आपको फिर से स्कूल जाना है, सारे क्लासेस आपको अटेंड करनी होगी। इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अगले साल बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो। जब आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होते हो एग्जाम में, तो इसके लिए आपको कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। जैसे ही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, आपको केवल उसे ऑनलाइन सबमिट करना है और आप अगले साल बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। ये फॉर्म जब भी आएगा, कैसे भरना है इस फॉर्म को, इस सब की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप ये डिसाइड करते हो कि अगले साल मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दूंगा, तो इसके कई बेनिफिट भी हैं। पहला बेनिफिट है कि आपको स्कूल नहीं जाना है, अटेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर, तो आपको स्कूल की भारी भरकम फ़ी नहीं देनी होगी। इसके बाद दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने में पुराने स्कूल का कोई रोल नहीं होगा। आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और इसके लिए आपको मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे।
2-3 हज़ार रुपये में आप अगले साल का बोर्ड एग्जाम दे पाओगे। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी प्राइवेट कैंडिडेट का ऑप्शन रिलेटिवली चीपर ऑप्शन है। कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि अगर मैं अगले साल एज ए प्राइवेट कैंडिडेट बोर्ड एग्जाम दूंगा तो मेरे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स का क्या होगा। अब मान लो कि आप 10th में 2025 में फेल हुए हो, तो 2025 में आपको स्कूल के द्वारा जो इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिला है, अगर आप 2026 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट बोर्ड एग्जाम में अपीयर होगे तो यही इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स 2026 के आपके रिजल्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको तब केवल थ्योरी का एग्जाम देना है। इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स 2025 वाला ही मिल जाएगा। फेल होना कभी आसान नहीं होता, पर आपको हार नहीं मानना है। आप हारते उस दिन नहीं हो जिस दिन आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। एक्चुअली आप हारते उस दिन हो जिस दिन आप अपने मन में हार जाते हो, जब आप सोचने लगते हो मेरे से नहीं होगा। आपको ऐसी भावनाएं अपने मन में अभी नहीं लानी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए हो, फिर पास भी होगे, बस आपको अभी पढ़ाई करनी है और आपको मैं वो सारी गाइडेंस दूंगा जो कि आपको पहले अपने स्कूल से मिलता था। और यकीन मानो आप पास हो जाओगे और एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हो और अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हो। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट या अपने एग्जाम को लेकर अगर अभी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।